दी आयर स्टूडियो बाय विशाल उगले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो फेस पैक लगाते हैं या चोट लगने पर फटाफट हल्दी लगा लेते हैं, क्या ये बस घर के नुस्खे हैं या इनके पीछे भी कोई गहरा साइंस छुपा है? असल में ये जो आदतें हैं ना, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं। ये जुड़ी हैं आयुर्वेद की एक बहुत ही कमाल की और व्यवस्थित शाखा से, जिसे हम कहते हैं लेप कल्पना। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज को साफ कर लेते हैं। हो सकता है आपने दो शब्द सुने हो, कल्क और लेप। अब सुनने में और दिखने में भी ये दोनों ही पेस्ट जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि कल्क को हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन लेप लेप हमेशा सिर्फ और सिर्फ बाहरी त्वचा पर लगाने के लिए ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लेप कल्पना है क्या? चलिए, अब इसे ठीक से इसकी परिभाषा के साथ समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद के जो प्राचीन ग्रंथ है ना, उनमें हर चीज के बारे में बताया गया है। ये जो श्लोक स्क्रीन पर है, ये उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये श्लोक हमें लेप बनाने की जो सबसे बुनियादी प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है। मतलब कि कैसे औषधीय जड़ी बूटियों को एक खास तरीके से पेस्ट में बदला जाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो लेप कल्पना का मतलब है कोई भी गीली या सूखी जड़ी बूटी लेना, उसे पानी या किसी दूसरे जरूरी लिक्विड के साथ पीसकर एक पेस्ट बना लेना। और इसका मकसद सिर्फ एक है, बाहरी त्वचा पर लगाकर इलाज करना, बस। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस एक ही तरह का लेप होता है। आयुर्वेद की खूबसूरती यही है कि उसने इन लेपों को भी उनके काम और उनके गुणों के आधार पर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अलग अलग बांटा है। आप देखिए ये कितना दिलचस्प है। आचार्य शारंगधर ने लेप को उसकी मोटाई यानी कि थिकनेस के आधार पर बांटा है। यहाँ मोटाई को अंगुल में नापा गया है, जिसका मतलब होता है करीब करीब 1 उंगली की चौड़ाई। तो जो दोषों को शांत करने वाला दोषघन लेप है, वो सबसे पतला लगता है। जो जहर का असर कम करता है यानी विषघन लेप, वो थोड़ा मोटा होता है। और जो रंगत निखारने के लिए है, वर्ण लेप, उसे सबसे मोटा लगाया जाता है। दूसरी तरफ है आचार्य सुश्रुत। उनका क्लासिफिकेशन लेप के गुणों पर आधारित है। पहला है प्रलेप, जो ठंडा और पतला होता है। ये शरीर की गर्मी यानी पित्त से जुड़ी सूजन को कम करता है। फिर आता है प्रदेह, ये गर्म और गाढ़ा होता है और ये शरीर की जकड़न को दूर करता है, जो वात और कफ से होती है। और आखिर में है आलेप, जिसमें इन दोनों के मिले जुले बैलेंस्ड गुण होते हैं। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखते हैं कि ये लैप असल में बनता कैसे है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। लेप बनाने का तरीका वैसे तो बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले एकदम साफ सुथरी जड़ी बूटियां ली जाती हैं। उन्हें पीसकर उनका बारीक पाउडर मतलब चूर्ण बना लिया जाता है। फिर उसमें पानी या जो भी जरूरी लिक्विड हो उसे मिलाकर अच्छे से पीसा जाता है, तब तक जब तक एक एकदम स्मूथ चिकना सा पेस्ट तैयार न हो जाए। और यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना होता है, वो ये कि लेप जितना ज्यादा बारीक पिसा होगा उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि पेस्ट जितना महीन होगा ना, दवा त्वचा में उतनी ही आसानी से और उतनी ही गहराई तक जा पाएगी। अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। अब आते हैं इसे लगाने के नियमों पर, और ये बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला नियम, लेप को हमेशा बालों की ग्रोथ की उल्टी डायरेक्शन में लगाना है। ऐसा करने से दवा स्किन पोर्स के अंदर तक जाती है। दूसरा नियम, इसे रात में कभी नहीं लगाना है। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, एक बार लेप सूख जाए तो उसके ऊपर दोबारा गीला लेप नहीं लगाना है। जैसे ही ये सूख जाए इसे फौरन हटा देना चाहिए। ठीक है, तो बनाना और लगाना तो सीख लिया। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जैसे कि क्या लेप को स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो ये कब तक खराब नहीं होता, यानी इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है। देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लेप किस चीज का है। अगर आपने ताज़ा गीला पेस्ट बनाया है तो भाई उसे तो तुरंत इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास सूखी जड़ी बूटियों का पाउडर है तो उसे एक एयरटाइट डिब्बे में रखकर आप 30 दिनों तक यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर लेप मिनरल्स या मेटल से बना है तो वो तो अनिश्चित काल तक, मतलब लगभग कभी खराब नहीं होता। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए ग्रंथों से एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण लेते हैं। इसका नाम है अवल गुजादी लेप। ये लेप बाकुची, हड़ताल और गोमूत्र जैसी बहुत ही शक्तिशाली औषधियों को मिलाकर बनता है। ध्यान रहे, इन्हें शुद्ध करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है।
और इसका मेन यूज किस लिए होता है? इसका इस्तेमाल होता है श्वित्र यानी जिसे हम विटिलिगो या सफेद दाग कहते हैं, त्वचा की ऐसी गंभीर समस्याओं के इलाज के लिए। तो ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक खास प्रॉब्लम के लिए एक खास मिश्रण तैयार किया जाता है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद इसका सार क्या निकलता है? क्या है वो एक बड़ी बात